brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोलना यहाँ से हट जाओ। मुझे डरा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ लोग बोले कि आप राजनीति करो, हम लोग क्यों नहीं करेंगे भाई? राजनीति हमारे बाप को होती है क्या? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के कुलपति के घर के सामने धरने पर बैठे स्टूडेंट शिवम सोनकर हैं, जो पिछले दिनों रोते रोते बयां कर रहे थे अपना दर्द। पिछले 5 साल से दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, सेकंड रैंक भी लाया हूं और तो और 8 बार नेट क्वालिफाई भी किया, लेकिन विभाग वालों का कहना है कि दलित का एडमिशन बीएचयू में नहीं होगा। लेकिन आज उनके साथ सड़क पर बैठ गई सपा की धाकड़ विधायक रागिनी सोनकर और सरकार को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के छात्र शिवम सोनकर को वंचित रखने पर विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में पहुंचकर दलित छात्र पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आज एक दलित छात्र सड़क पर है, मगर सरकार के आंख और कान बंद हैं। अब देश के पिछड़ों, दलितों, वंचितों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। बैठा तो आपके लिए आपने मैडम मेरी आवाज़ बनी, इसके लिए आपको मैडम पैर से करेगा। 22 तारीख को मुझे लगता है आप रहने भी 21 को बैठे हैं। 21 को बैठ गए। 22 को मैंने लेटर सबसे पहले और मैडम जब आपने हमसे फोन कॉल पर बात की तो मैं इतना आभारी हो गया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कहाँ मैडम मेरे परिवार के हम बेखुदी कष्ट परेशानियों के साथ वहाँ बढ़े, और आज अगर हमारे भाई बहन किसी चीज़ को फेस करेंगे तो हमारे लिए फिर राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य ही खत्म। कुछ लोग बोले कि आप राजनीति करो, हम लोग क्यों नहीं करेंगे भाई? राजनीति हमारे बाप को होती है क्या? लोग कह रहे हैं यार तो बिहार में हुए तो हम लोग क्या करें भैया? दरअसल सोशल मीडिया पर शिवम सोनकर का वीडियो वायरल हुआ 21 तारीख को। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोलना यहाँ से हट जाओ। मैं विभाग गया हूँ भैया, मैं विभाग गया हूँ, हमसे बोले हैं। बैठो यार, तुम बैठो, सुनो हमसे बोले हैं कि तू जूता साफ कर। बताइए आपका मालवी जी ने इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने बीएचयू प्रशासन पर सवाल करना शुरू कर दिया। कहा गया कि 8 बार नेट क्वालिफाई किया, बीएचयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया, फिर भी नहीं मिला एडमिशन। मेरा नाम शिवम सोनकर है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्रांक 2024-25 के लिए मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में 7 सीटों पर आवेदन किया था शोध प्रवेश के लिए, और जिसके तहत मेरे विभाग में सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें जो है कि 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर दाखिला दिया गया है, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जिसमें मैंने शोध प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे, सिर्फ उन 7 सीटों पर सिर्फ 4 लोगों को दाखिले दिए गए हैं, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरा सामान्य श्रेणी में साहब मेरे सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। मेरा सामान ये देख लीजिए, अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो, ये देखिए सामान्य श्रेणी में मेरी रैंक 2 आई हुई है। चूँकि मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। उसके बावजूद भी, सीटें रिक्त होने के बावजूद भी मुझे या योग्य उम्मीदवारों को दाखिला नहीं दिया गया है। जब मैंने विभाग से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाइए। जब मैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी से मिलता हूं तो वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप अपने विभाग में पता करिए। फिर लौट के जब मैं विभाग आता हूं मालवीय शांति अध्ययन केंद्र, तो मुझे कहा जाता है कि मुझे इससे कुछ में जानकारी नहीं, आप डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलिए। सर, जब मैं 5-7 बार विभाग से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से सर मैं कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन दौड़ लिया, जब थक हार गया तो मेरे मन में आया क्यों ना, लेकिन एक भैया ने कहा कि पहले अपनी लड़ाई महामना के मूल्य में चलते हुए एक धरना का लड़ाई स्टार्ट कीजिए, आपकी मांग बहुत जायज़ है। तो सर, सबसे पहले मैं अपना आवेदन लेके, मैं अपनी चिट्ठी लेके मैं अपने विभाग गया, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय गया।
मैंने कहा सर जो मुझे इस रिजल्ट पे आपत्ति है और मैं इस रिजल्ट पे तत्काल रोक लगाई जाए और जो रिक्त 3 सीटें हैं विभाग में उन पे तत्काल दाखिला दिया जाए। 7 में से सिर्फ आपने 4 को एडिशन दिया है, 4 सीटों पे एडिशन दिया है, 3 को खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया भाई? अब इन तमाम आरोपों और सवालों के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी तुरंत लेटर जारी करते हुए बताया कि शिवम सोनकर ने रेट यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 2 सीटें थी। इन सीटों में एक जनरल और एक ओबीसी स्टूडेंट का दाखिला हो गया है। इनका रैंक 2 था, इसीलिए इनको दाखिला नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि शिवम सोनकर का कहना है कि रेट एग्जेम्प्टेड की 3 सीटें खाली हैं, उसे मेंस में कन्वर्ट करके मेरा दाखिला करा दिया जाए, जिससे मेरा एडमिशन हो जाए। लेकिन यह सब पीएचडी नियमावली में नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र यानी कि सामाजिक विज्ञान संकाय का सब्जेक्ट और इसमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कहा गया। सबसे पहला पॉइंट, रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में मुख्य विषय के लिए विज्ञापित 3 सीटें उम्मीदवारों की अनअवेलेबिलिटी के कारण खाली है। पीएचडी एंट्रेंस के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 2024-25 के इंफॉर्मेशनल बुलेटिन के पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 19 पर अंकित निर्देश स्पष्ट करता है कि विज्ञापित सीटों से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सीटों का दूसरी श्रेणी में परिवर्तन काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही संभव है। केंद्र में रेट एग्जेम्प्टेड श्रेणी में विज्ञापित सीटों पर आवेदकों की संख्या विज्ञापित सीटों से बहुत अधिक थी। साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात रेट एग्जेम्प्टेड सीटों का स्थानांतरण रेट श्रेणी की सीटों में नहीं किया जा सकता। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। रेट कैटेगरी में मुख्य विषय में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है। आरक्षण के नियमों के अनुपालन में इस श्रेणी की 3 सीटों में से 2 सीटें मुख्य विषय यानी कि एक अनारक्षित के लिए और एक ओबीसी और एक सीट अलाइड विषय अनारक्षित के लिए विज्ञापित की गई थी, जिन पर नियमानुसार प्रवेश सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो इन 2 फॉर्मूले के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियमानुसार की गई है। वहीं दूसरी ओर अभी भी शिवम सोनकर अकेले धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनके साथ आज बैठ गए समाजवादी पार्टी की धाकड़ विधायक। उन्होंने अभी भी न्याय की उम्मीद लगाई हुई है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।